नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो और इकोनॉमी की। भारत अब फिनिश स्टील का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी कम रही। ट्रैक्टर सेल्स ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अक्टूबर में 1.73 लाख ट्रैक्टर बिके, जो पिछले साल के 1.51 लाख से काफी ज्यादा है। इसका ग्रोथ जीएसटी रेट कट और अच्छे मानसून को गया। बेरोजगारी दर Q2 FY26 में घटा है, अब 5.2% पर। रूरल एरियाज में सिर्फ 4.1%, जबकि अर्बन इलाकों में हल्का बढ़ाव रहा। बजट कंसल्टेशंस में इकोनॉमिस्ट ने एफएम को कैपेक्स बढ़ाने की सलाह दी है ताकि ग्रोथ मोमेंटम बना रहे। रिटेल इन्फ्लेशन अक्टूबर में सिर्फ 0.3% रहने का अनुमान है। मिंट पोल के अनुसार फूड और फ्यूल प्राइसेस में गिरावट से राहत आने वाली है। भारत में रोड एक्सीडेंट डेथ्स पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से 30 साल के हाई पर है। एक्सपर्ट्स ने रोड डिजाइन और इन्फोर्समेंट में सुधार की मांग की है। यूएस इंडिया ट्रेड स्पैट बढ़ा है। अमेरिका ने WTO में इंडिया के कॉपर इंपोर्ट ड्यूटी पर आपत्ति जताई है। शुगर एक्सपोर्ट फिलहाल अनवायबल है। डोमेस्टिक प्राइसेस 3700 प्रति क्विंटल पहुंच गया है, जिससे एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहा। उत्तर पश्चिम भारत में सीवियर कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है। रात के तापमान में तेज गिरावट देखने को मिला है। नीदरलैंड्स और भारत के बीच समझौता हुआ है। हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर, ग्रीन हाउस फार्मिंग और एग्रीटेक प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस के। बजाज फाइनेंस का Q2 प्रॉफिट 23% बढ़कर 4948 करोड़ तक पहुंचा। फेस्टिव स्पेंडिंग और ईएमआई डिमांड ने बूस्ट दिया है। कैनरा बैंक को भरोसा है कि जीएसटी रिफॉर्म से H2 FY26 में क्रेडिट ग्रोथ तेज होगी। आईटीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया भारत का पहला स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड डिविनिटी, निश स्ट्रेटेजी पर फोकस। मेरे एसेट ने आधार हाउसिंग फाइनेंस पर पॉजिटिव व्यू दिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने को मिली। बाजार को आरबीआई की बॉन्ड खरीद की उम्मीद। 10 ईयर यील्ड 6.97 पर आ गई है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अक्टूबर में फ्लैट रहा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट 38% ग्रोथ के साथ चमका है। लाइफ इंश्योरेंस में भी अक्टूबर में 12% की बढ़त देखने को मिली। जीएसटी एग्जम्पशन के कारण इंडिविजुअल पॉलिसी सेल्स बढ़ी है। सेबी एक्सपर्ट कमेटी ने ऑफिशियल्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स पर नई सिफारिशें दी हैं। बॉन्ड डेरिवेटिव्स का शुरुआती फेज सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम अब 48 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट और सेक्टर की। लेंसकार्ट आईपीओ ने पहले ही दिन जबरदस्त बज बनाया। शेयर 403 पर फ्लैट क्लोज हुआ। 5600 करोड़ का टर्नओवर। ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी ने 13 साल बाद इस्तीफा दिया है। अब सीएफओ रक्षित हरगावे 15 दिसंबर से कार्यभार संभालेंगे। टाटा ट्रेंड की ग्रोथ Q2 में स्लो हुई है। एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक में थोड़ी और करेक्शन संभव है। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया है विडा ई वूटर VX2G 3.4 kWh, कीमत 1.02 लाख। ईवी सेगमेंट में कंपनी का बड़ा कदम। बोल्ट डॉट अर्थ अगले साल तक प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने का लक्ष्य है, फिर आईपीओ लाने की तैयारी में जुटेगा। नोवो नॉर्डिक्स और एमक्यू का टाई अप हुआ है। ओबेसिटी ड्रग वीगोवी भारत में लॉन्च की जाएगी। वोडाफोन आइडिया का लॉस घटकर 5524 करोड़ पहुंचा। रेवेन्यू 1.6% बढ़ा। कॉस्ट एफिशिएंसी से राहत देखने को मिली है। रेडिसन होटल ग्रुप ने भारत में 200 से भी ज्यादा होटल खोलने की योजना बनाई है। 2030 तक 150 शहरों में विस्तार किया जाएगा। जेके टायर अगले 5 साल में 20% एक्सपोर्ट शेयर का लक्ष्य रखे हुए है। फूजियामा पावर सिस्टम्स 828 करोड़ का आईपीओ 13 नवंबर को लॉन्च करेगा। क्लीन मैक्स इन्वारो ने भी आईपीओ के लिए हरी झंडी मिल गई है। मणिपाल पेमेंट्स 400 करोड़ जुटाने की योजना में है। डीआरएच भी दाखिल कर दिया गया है। फिजिक्स वाला ने आईपीओ में पहले ही 1563 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिए हैं। वैल्यूएशन पर कॉशस ऑप्टिमिज्म देखने को मिला। कॉग्निजेंट ने प्रोडक्टिविटी टूल से इंटरनल वर्कफोर्स को स्ट्रीमलाइन करने पर जोर दिया है। कैप जेमिनाई इंडिया सीईओ ने कहा है, बीपीएम लो मार्जिन बिजनेस नहीं, बीएफएसआई क्लाइंट से स्ट्रांग डिमांड है। इमामी लिमिटेड का प्रॉफिट 30% गिर कर 154 करोड़ पर आ गया। जीएसटी 2.0 के डिसरप्शन से असर पड़ा है। जिंदाल स्टेनलेस स्टील ने 16% प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट से फायदा मिला है। सिरमा एसजीएस 2 डिफेंस और मैरीटाइम इक्विपमेंट कंपनियां खरीदेगा। Q2 में 78% ग्रोथ देखने को मिली। एआईए इंजीनियरिंग पर ब्रोकर एलारा कैपिटल ने बाई रेटिंग दी है। टारगेट 4525 रुपया। हाउसिंग मार्केट FY26 में 19% के सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है। प्रीमियम हाउसिंग स्थिर बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट्स और कमोडिटीज की बात करें तो यूएस इंडिया WTO डिस्प्यूट
अमेरिका ने भारत के 50% कॉपर टैरिफ को चैलेंज किया है। भारत ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है। वहीं क्रूड ऑयल पर एचपीसीएल और एमआरपीएल ने 5 मिलियन बैरल्स क्रूड खरीदा है यूएस और मिडिल ईस्ट से। गोल्ड प्राइसेस 2 हफ्ते के हाई पर है, जबकि कॉपर और पाम ऑयल में मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। वहीं नेचुरल गैस एक्सपर्ट बता रहे हैं 399 पर खरीदें और स्टॉप लॉस 376 तक रखें। डिफेंस पीएसयू ने FY25 में 1.51 लाख करोड़ का रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। प्राइवेट सेक्टर का शेयर 23% पहुंचा। भारत रूस के बीच माइग्रेशन पैक्ट पर चर्चा संभावित है पुतिन के दौरे के दौरान। शुगर एक्सपोर्ट अब भी मुश्किल है, डोमेस्टिक प्राइसेस ज्यादा होने से एक्सपोर्ट लॉस मेकिंग है। बासमती राइस केस को देखें तो भारत को न्यूजीलैंड और केनिया में बासमती राइस पर सेटबैक मिला है, अपील जारी है। अब करते हैं मार्केट रैप अप और इन्वेस्ट कर लो भाई टेक। सेंसेक्स 204 अंक बढ़कर 83,198 पर बंद हुआ। निफ्टी 25,563 पर 3 दिन के गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली। आईटी, डिफेंस, फार्मा सेक्टर में शानदार रिबाउंड देखा गया। टॉप गेनर्स रहे एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, ओएनजीसी, रिलायंस और टीसीएस। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 0.22% बढ़ा। अडानी, जोमेटो और आईआरसीटीसी में बाइंग देखने को मिली। रुपी 6 पैसे गिरकर 88.71 पर डॉलर पर बंद हुआ। एफआईआई सेलिंग का असर देखने को मिला। आईपीओ मार्केट गर्म है। लेंसकार्ट, मणिपाल पेमेंट, क्लीन मैक्स और फुजियामा पावर पर इन्वेस्टर्स की नजरें बनी हुई हैं। एफआईआई डीआई डेटा मिक्स्ड है। डोमेस्टिक बाइंग ने फॉरेन सेलिंग को बैलेंस किया है। बॉन्ड मार्केट में आरबीआई की खरीद की उम्मीद से यील्ड सॉफ्ट हुई है, यानी घटी है। सीपीआई डेटा से ऑप्टिमिज्म बढ़ा है। मार्केट में अब रिलीफ फेज क्लियरली दिख रहा है। रूरल डिमांड, फेस्टिव स्पेंडिंग और इन्फ्लेशन कूलिंग तीनों पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। आईपीओ पाइपलाइन स्ट्रांग है और पीएसयू मैन्युफैक्चरिंग थीम्स मोमेंटम में है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए निफ्टी 25,400 से 25,800 का रेंज क्रूशियल रहेगा। इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए ऑटो, डिफेंस, बीएफएसआई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर। यही असली वैल्यू छुपी है। थैंक यू।